नमस्कार, जनसच न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चकिया तहसील के बैराठ में लगभग 3 दशक से चले आ रहे भूमि विवाद का अभी भी अस्थायी हल नहीं निकल पाया है, जिसको लेकर वामपंथी दल बराबर मुखर रहते हैं। अभी उसी जमीन को लेकर भाकपा माले का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, तो वहीं पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के नेताओं ने भी एक सभा की है। सभा के बाद वामपंथी नेता लालचंद सिंह एडवोकेट ने बैराठ में लंबे समय तक चले संघर्ष के बारे में बताया और अपनी मांग पर कायम रहने की बात कही। आइए सुनते हैं इसके संबंध में उन्होंने और क्या क्या कहा। बैराठ में आज आपका एक प्रोग्राम था, कारण क्या था प्रोग्राम का? सर, कारण ये था कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, राष्ट्रीय पार्टी है। पार्टी का पूरे देश में यह डिमांड रही है कि भूमिहीनों को जमीन दिया जाए और जमीन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और बैराठ में चकिया तहसील में भी हम लड़ रहे हैं। और वो 1000 बीघा से कुछ ऊपर 60 बीघा के लगभग जमीनें थी, जिसमें खेती लोग करते रहे। गरीब लोग, राजा उसका देख रेख करने के बाद अपने नाम से कराने की कोशिश किए। वो जमीन बैराठ फार्म की बड़ी संघर्षों के बाद सरकार भी, जो यहाँ प्रशासन है, वो भी लिख पढ़ दिया था कि यह मेरे कब्जे में है, लेकिन सही माने में यहाँ से पहली तहसील प्रशासन नहीं किया, जबकि खुद लिख के दिया है कि मेरा उस पर कब्जा है। ये कब की बात है? ये 95 के पहले की बात रही है। जो सीलिंग से निकली जमीनें थी उस पर इन्होंने दिया है। फैसला क्या हुआ था उस समय? फैसला, हम लोग उस पर संघर्ष करते थे कि जो जमीन को जुट हो रहा है उसका मालिक हो, और इसी लड़ाई के तहत हम लोगों ने किया। लेकर के 95 से लेकर के तो 98 में एक समझौता हुआ था त्रिस्तरीय, जिसमें हमारे किसानों की तरफ से लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय बच्चन सिंह थे, वो समिति के अध्यक्ष थे। एक राजा के तरफ से कैप्टन दशरथ थे, और तीसरा प्रशासन की ओर से एसडीएम और क्षेत्राधिकारी थे। इसमें ये तय हुआ था कि 1000 बीघे में 500 बीघे राजा रहेंगे, 500 बीघे में कुछ बंदी रहेगी जो लगभग 200 बीघे के आसपास है, बकिया 300 बीघे में इस समिति के लोग रहेंगे, और सब लोग 40% राज्य सरकार को जमा करेंगे तहसील में। हमारे लोगों ने कई वर्षों जमा किया, सूखा बाढ़ पड़ता था तो लिख के दिया जाता था कि अब की बात खेती नहीं। ये खेती चलती आई अनवरत 2013 तक। ये 98 का समझौता था। 13 में जो है कुछ असामाजिक तत्व जो अमरा गांव के थे तथाकथित, तो वो जो है गुंडे बदमाश कुछ है, वो साजिश की राजा के तरफ से होकर के। अंदरूनी राजा लगे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए और वो आकर के इन्हीं मजदूरों से लड़ गए। उसी जमीन पर जो हम लोग को बंटवारे मिल गई, तो जो किसान जोतता है जमीन से मोह थी, वो जमीन छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहते थे जमीन हम ले लें। उसी में संघर्ष हुआ था। एक आदमी उधर का मर गया, इधर से 7-8 लोगों को गंभीर चोटें हैं। प्रशासन ने उसको कुर्क किया, अपनी ही जमीन को प्रशासन कुर्क किया, जो नहीं करना चाहिए था नाकामी की वजह से। तो फिर जो है 145 खत्म हो गया। वहाँ हमारे लोग कच्चे पक्के मकान, सरकारी आवास, हैंडपंप, बिजली, सारी चीज लगी हुई, सब सुविधाएं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सामाजिक तत्व कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग थे कि इसको जो है सामाजिक तत्व कुछ न करे, जो समझौता है उसके हिसाब से खेती हो, या सरकार गरीबों में आवंटन करे, बांटे, वितरित करे। देखिए, अभी पता चला है कि राजा कुछ यहाँ वहाँ से मिल करके प्रशासन की नाकामी से, तहसील की नाकामी से कुछ अपने फेवर में ऑर्डर कराया है। सामने आ जाएगा तो उसको भी देखा जाएगा। इसलिए जो है वो हम लोग का आंदोलन जमीन संबंधी है। ये जमीन गरीब को मिलनी चाहिए। मौके पर निर्णय क्या हुआ है? आज मौके पर निर्णय क्या हुआ? निर्णय ये लिया गया कि इस जमीन को हम जोतते बोते रहे हैं, जोतेंगे बोएंगे, और प्रशासन इसकी पैरवी, जो कहता है कि कोर्ट से कुछ खिलाफ में हुआ है प्रशासन के, तो प्रशासन इसका चाहे तो आगे जाकर अपील करे, रिव्यू दाखिल करे, वो प्रशासन काम है। नहीं करेगा तो जनता के तरफ से भी वो काम किया जाए।